खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर है और मैं जीसस किंग चर्च लाहौर को बतौर पासबान लीड कर रहा हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पे नेशनल टीवी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए जो खुदा के कलाम की वुसअत का सबब हो रहे हैं और खुदा के कलाम को बहुतों तक पहुँचाने का वसीला बन रहे हैं। सो आज मेरे अजीज़ों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयात का मुतालिया करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो मजमून है वो है सच्चा सजदा किसने किया। और इस मजमून में, इस पैसेज में 2 बाब 1 से 12 आयत में हम 2 किरदारों को देखेंगे और दोनों के सजदों पर गौर करेंगे, दोनों की वर्शिप पर गौर करेंगे कि इनमें से सच्चा सजदा या सच्ची प्रस्तिश किसने की। इसमें पहला जो किरदार है या पहली किस्म के जो लोग हैं वो मजूसी हैं। और हम कलाम में पढ़ते हैं कि देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। तो यहाँ पर जो ख़ास बात कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद मजूसी जो हैं वो 3 थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कई मजूसी। और ये जो मजूसी थे ये बहुत ज़्यादा आलम फाजल लोग थे। ये इल्मे रियाजी के, इल्मे फल्कियात के माहिर थे। और जब इन्होंने सितारा देखा तो उस सितारे की रहनुमाई में ये खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए। आप देखें, बैतलहम और मशरिक के जिन इलाकों से ये आए थे, कई मीलों का सफ़र बनता है और ये उन सफरी मुश्किलात को बर्दाश्त करके, उन सफरी ख़तरात को बर्दाश्त करके ये वहाँ पर पहुँचे ताकि खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करे। और मेरे अजीज़ों, ये वो दौर था जब कोई प्लेन नहीं होते थे, जब गाड़ियाँ नहीं होती थी और ऊँटों पे, घोड़ों पे इन्होंने सफ़र किया और कई दिन इन्हें लग गए होंगे, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए वहाँ पर गए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई इतनी दूर से किसी को सजदा करने के लिए नहीं आता जब तक उसकी मोहब्बत या उसकी अकीदत दिल में ना हो। तो नंबर 1, जब मजूसी खुदावंद को सजदा करने आए तो ये यूसाया की नबूवत के मुताबिक था, क्योंकि यूसाया 60 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन यानी बादशाह तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। तो ये नंबर 1 मजूसियों का खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आना, ये यूसाया की नबूवत के मुताबिक था। और सेकेंडली, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दिल से उसे बादशाह तस्लीम कर चुके थे। अदरवाइज वो इतना तवील सफ़र, सफरी ख़तरात, सफरी मुश्किलात को बर्दाश्त ना करते, क्योंकि उनके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह थी, इसलिए वो इतनी दूर से चले और वो खुदावंद को सजदा करने आए। उनके दिल भी खुदावंद के लिए खुले और उनके डिब्बे भी खुदावंद के लिए खुले। उसकी वजह कि वो यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर चुके थे। और जो गिफ्ट्स उन्होंने पेश किए उनके पीछे भी कोई मकसद था। उन्होंने सोना, मुर और लुबान खुदावंद को पेश किया, तोहफे में दिया। मेरे अजीज़ों, सोना खुदावंद को पेश करना इस बात की दलील था या इस बात को जाहिर करता था कि यही अज़ली और अबदी बादशाह है। क्योंकि जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, लूका की अंजील में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो उस वक़्त ये बताता है कि इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सो सोना मजूसी की तरफ से खुदावंद को पेश किया जाना इस बात को जाहिर करता था कि यही अज़ली अब्दी बादशाह है और वो उसे बादशाह तस्लीम करते हैं, बल्कि बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह। और यहाँ मैं एक बात को ऐड करना चाहूँगा। जब वो पूछते हैं तो वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है।
अगर हम गौर करें मेरे अजीजों, बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाह वक्त के साथ साथ बनते हैं। बादशाहों के घर में शहजादे पैदा होते हैं और वो शहजादे वक्त के साथ साथ जब वो बढ़ते हैं और बादशाह की जगह पर वो बैठते हैं, फिर वो बादशाह बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, यानी यीशु मसीह पैदा होता ही बादशाह है। हालेलुया। वो चरनी में जब पैदा हुआ उसी वक्त से वो बादशाह है। और दूसरा तोहफा जो पेश किया गया वो लुबान है। वो इस बात को पेश करता है कि ये सरदार काहिन है, और काहिन जो है वो खुदा और इंसान का दरमियानी होता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो खुदा और इंसान का दरमियानी बना और उसने खुदा और इंसान की फिर से सुलह करा दी, मिलाप करा दिया। सो लुबान पेश किया जाना ये भी एक मकसद के तहत था और इस बात को जाहिर करता था कि ये सरदार काहिन है। और फिर नंबर 3 जो गिफ्ट उन्होंने पेश किया वो है मुर। और मेरे अजीज़ों, मुर इस बात को पेश करता है कि ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये कफ़ारा देगा, ये अपनी जान देगा, पूरी बनीनो इंसानियत के गुनाहों की निजात का, उनके गुनाहों से निजात का, रहाई का ये सबब बनेगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए जान दी, खून बहाया, मार खाई, और उसके अजीम कफ़ारे की वजह से हम सब ने अपने गुनाहों से निजात पाई। सो ये गिफ्ट्स पेश किए जाना, सोना, मुर, लुबान, इसके पीछे भी एक पर्पस था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजूसी जो हैं ये सच्चे परस्तार नजर आ रहे हैं। इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सच्चा सजदा किया है, दिल से सजदा किया है। और हम देखते हैं कि खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। और जब 1 से 12 आयत में हम देखते हैं एक और दूसरा किरदार हमें नजर आता है, और वो हेरोदीस का किरदार है। वो भी खुदावंद को सजदा करना चाहता था। आइए मैं चाहता हूं कि हम इस आयत को पढ़ लें। 8 आयत में लिखा है, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। ये हेरोदीस कह रहा है मजूसियों से कि जब तुम्हें वो बच्चा मिलता है तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। लेकिन हकीकत में वो खुदावंद को सजदा करना नहीं चाहता था। अरे ये सजदा जो है ये तो मकारी का सजदा था, और वो दिल से उसे बादशाह तस्लीम नहीं करता और ना करना चाहता था। अरे ये तो वो बादशाह था जिसने अपनी बादशाही छिन जाने के खौफ से अपने अजीज़ों को, अपने फैमिली के लोगों को कत्ल करवाया था, मरवाया था। और जब इसे पता चला कि एक बादशाह की पैदाइश हुई है, मजूसियों के वसीला से इसे जब पता चला तो ये घबरा गया, डर गया, और असल में इसे अपनी बादशाही छिन जाने का खौफ था। और ये कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा ना करता, बल्कि इसके सजदा के पीछे एक नापाक मंसूबा था। और वो मंसूबा जाहिर भी हो गया जब इसने ऑर्डर दे दिया कि 2 साल तक के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। सो मेरे अजीज़ों, सजदे का दावा तो ये करता है, लेकिन इसका सजदा जो है वो हकीकी नहीं है, वो सच्चा सजदा नहीं है। सो आज मैं चाहता हूं इस मैसेज से हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या आज जो सजदा, जो प्रस्तिश हम खुदावंद की कर रहे हैं, क्या हम हकीकी सजदा कर रहे हैं? क्या हम हकीकी प्रस्तिश कर रहे हैं? क्या हम मजूसियों वाला सजदा करते हैं या हेरोदीस वाला? मेरे अजीज़ों, आज क्रिसमस के मौका पर, क्रिसमस सीजन में हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अच्छे कपड़े पहन लेते हैं इस क्रिसमस पर, हम अच्छे खाने खाते हैं, हम मेल मिलाप करते हैं, हम अच्छी रफ़ाकतें करते हैं, तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मसीह की इबादत नहीं करते, उसकी प्रस्तिश नहीं करते, उसकी सताइश नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इन दिनों में गलत हरकत भी करते हैं, शराब नोशियाँ करते हैं और तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का जो लफ्ज़ी मतलब है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास, और इसका लफ्ज़ी मतलब है मसीह की इबादत या ऐसा इज्तिमा जो मसीह की इबादत के लिए इकट्ठा हो। तो मेरे अजीज़ों, हम सब कुछ कर लें और मसीह की इबादत ना करें
तो ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। सो आज मैं आप नाजरीन को यही कहना चाहता हूँ कि आइए इस क्रिसमस सीज़न में हम दिल से इरादा करें कि खुदावंद मैं तेरी प्रस्तिश अपने पूरे दिल से करूँगा। मैं तेरी प्रस्तिश मजूसियों की तरह, जिस तरह उन्होंने वो दूर से चले, गिफ्ट्स दिए, दिल खुले, डब्बे खुले, इसी तरह मैं भी खुदावंद तेरी प्रस्तिश अपने पूरे दिल से करूँगा। और कलाम में लिखा है तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे कलाम के लिए। खुदावंद तेरा कलाम जिसमें इंसान के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई है। आसमानी बाप, तेरे कलाम का जो बीज इनकी ज़िंदगियों में बोया गया है ये 100 का 100 गुना फल लाए। और मैं तमाम नाजरीन के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहता हूँ, तेरा फजल रहम चाहता हूँ। इन सब के साथ हो जितने देख रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे। अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी यीशु के नाम में जाती रहे। अगर कोई मुश्किलों में है तो खुदावंद तू हले मुश्किलात है, तू उसकी मुश्किलों को हल कर। और हम सबको फजल दे कि हम अपनी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम, तेरे हुक्म आइन के मुताबिक और तेरे खौफ में रहते हुए गुजारें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।